नमस्कार, मैं हूं ऋषभ सक्सेना और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। यहां मिलेगी आपको दोनों राज्यों की हर बड़ी खबर, राजनीति से लेकर विकास तक, किसानों की बात से लेकर आम जनता के हाल तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। सबसे पहले बात होगी सतना की, जहां मुस्कान विशेष अभियान के तहत बच्चों को मिलेगी नई दिशा। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां खाटू श्याम जी की भव्य भजन संध्या आयोजित हुई। भक्ति, संगीत और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर सतना से, जहां पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा 1 से 30 नवंबर तक गुम नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी और विद्यालयों में जागरूकता हेतु मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार महिला थाना प्रभारी श्वेता मौर्य और स्टाफ ने 3 नवंबर को सुदर्शन पब्लिक स्कूल नई बस्ती और ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल अहेरी टोला में जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में छात्रों को नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा, अपराधों और उनके दुष्परिणाम, महिलाओं के प्रति सम्मान, साइबर अपराध, बाल विवाह, पॉस्को एक्ट, बाल मजदूरी आदि विषयों पर जानकारी दी गई और गुड टच बैड टच संबंधी कोमल शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जागरूक किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 छात्र छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जो छतरपुर में समाज सेवियों ने बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल और सुंदरकांड मंडल के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर बागेश्वर महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समाज को एकजुट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके विरोध में कुछ व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे हिंदू धर्मावलंबियों और आस्थावानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज पदयात्रा करेंगे, जहां पर इसके लिए पहले से अपार समर्थन मिल रहा है। इस अवसर पर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों और भविष्य में ऐसे दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। जी, क्या नाम है आपका? सुंदर रेकवार। आज क्या ज्ञापन दिया आपने? क्या? पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार 7 नवंबर से जो दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से हिंदू जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं, उस पदयात्रा को लेकर एक कथित व्यक्ति ग्वालियर ने उसने अभद्र टिप्पणी की है। समूचा शिष्यमंडल, समूचा सुंदरकांड मंडल और पूरे अनुयायी जो बागेश्वर धाम सरकार के लाखों करोड़ों धर्मालु हैं, उनको बहुत आघात पहुंचा है। तो अभी हम लोगों ने प्रतिनिधियों को बुलाकर एक ज्ञापन सौंपा है। समय रहते यदि वो कार्रवाई नहीं करती सरकार, तो हो सकता है कि बड़ा आंदोलन भी करेंगे आगे चल के। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बागेश्वर धाम सरकार ये समाजों को वर्गलाते हैं, पिछड़ा वर्ग का शोषण करते हैं। तो मेरा आरोप तो उन पर है। पिछड़ा वर्ग के वो ठेकेदार नहीं है। पिछड़ा वर्ग का मैं भी सुंदर रेकवार हूँ, वो ठेकेदार ना बने। पिछड़ा वर्ग के हितों की चिंता अगर होती उन्हें, तो धाम पर गरीब बेटियों का विवाह होता, उसमें पिछड़ा वर्ग और दलित हरिजनों की ही बेटियों का होता है। 300-300 बेटियों को गुरुदेव भगवान स्वयं डोली में बिठाते हैं, लाखों रुपए का दहेज देते हैं। वो बताए ना तुमने क्या किया पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए। ये केवल पॉपुलैरिटी बनाने के लिए गुरुदेव भगवान का नाम यूज करते हैं। ऐसे कथित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हमारा पूरा शिष्यमंडल, पूरा बागेश्वर धाम परिवार माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी भाई, क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा। आज क्या ज्ञापन दे रहे हैं आप? क्या? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज चूँकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हैं, वो न केवल छतरपुर की बल्कि पूरे देश में पूरे सनातनियों के आज एक पर्याय अनुयायियों के जो हमारे जो मानने वाले हैं, उनके लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित है। और हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है, उसमें गुरु को ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई हमारे गुरु को, हमारे किसी महात्मा को, संत को या सनातन के इतने बड़े पद पर बैठे जो इतना हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कोई अनर्गल टिप्पणी करता है या किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो हम लोग ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हम लोगों ने बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यदि विगत दिनों में इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई। रामराज गुप्ता। जी सर, आज क्या ज्ञापन दिया है? आज ज्ञापन धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी ग्वालियर में की गई है, उसके संबंध में उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ये ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजने के लिए।
क्या मांग करें कि क्या है इसमें? उसमें उनके खिलाफ जो है, जो ग्वालियर में अनर्गल टिप्पणी किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग किया गया है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से, जहां एनएमडीसी बड़े बचेली के खराब कन्वेयर बेल्टों को बस स्टैंड परिसर में फेंक कर रखा गया है, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। 5 कन्वेयर बेल्ट यहां पड़े हैं, जिनकी वजह से क्षेत्र की स्वच्छता और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस निरीक्षक और एनएमडीसी अधिकारी क्षेत्र की व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे हैं, जिससे चोरी जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन खराब बेल्टों को स्क्रैप यार्ड या फिर रबड़ पुनर्चक्रण इकाई में भेजकर पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाया जा रहा है, ताकि संसाधनों का पुनः उपयोग हो सके और प्रदूषण से बचाव हो। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जो नेशनल हाईवे 44 के हरा पहाड़ क्षेत्र में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 72 वर्षीय जगदीश यादव निवासी पाली के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 वर्षीय ममता दुबे निवासी खंजाचे मोहल्ला दतिया ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस सामने आ गई और हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। स्थानीय लोगों ने हरा पहाड़ मोड़ पर बार-बार हो रही दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक, सीसीटीवी लगाने की मांग की है। यह हादसा जिले की सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जो कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि 1 जनवरी को अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवा कर मतदाताओं के रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। इस दौरान मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे और पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मसौदा सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। दावा आपत्ति 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक ली जाएगी और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 1520 से बढ़ाकर 1742 की जा रही है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की वो पुराने पुनरीक्षण अभियान में सहयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाए। SIR पे पर्याप्त तैयारी हो चुकी है, क्या अपेक्षा करते हैं मतदाताओं से, क्योंकि प्रशासन तैयारी पूरी कर रही है? SIR के तहत जो हमारा एन्यूमरेशन फेज़ है, यानी जिस अवधि में BLO घर घर जा कर के गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म को भरवाएंगे, वो कल से प्रारंभ हो रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा तैयारी की गई है। सभी BLOs को उनके संबंधित मतदान केंद्र के जितने भी वोटर्स हैं, उन सभी के गणना प्रपत्र प्रिंट करके उपलब्ध करा दिए गए हैं। BLOs के द्वारा घर घर जा कर के उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरवाया जाना है, उसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया है। उसके मुताबिक BLOs के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे। प्रीवियस SIR जो छत्तीसगढ़ में 2003 में हुआ था, या अन्य राज्यों में भी, कुछ राज्यों में 2003 में, कुछ में 2002 में इस प्रकार से किया गया था, उनके सभी के मतदाता सूचियां निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। उनमें नाम किस प्रकार से खोजना है, इसके संबंध में भी BLOs को प्रशिक्षण दिया गया है। राजनीतिक दलों से भी हमने अनुरोध किया है कि सभी मतदान केंद्रों के लिए अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त कर दें। उनके द्वारा नियुक्त एजेंट्स को भी प्रशिक्षण संबंधित EROs के द्वारा दिया जा रहा है। उनको भी बताया जा रहा है कि नाम किस प्रकार से 2003 के SIR में खोजे जाएंगे। और इसके अलावा वॉलंटियर्स को भी इस संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। तहसील स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, जिला कार्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जा रही है। वहाँ पर भी ऐसे लोग उपस्थित रहेंगे जो मतदाताओं को नाम खोजने में उनकी हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से प्रीवियस SIR से संबंधित अपने नाम ढूंढ करके मतदाताओं के द्वारा वो गणना प्रपत्र भर करके उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां सिमरौल के भेरू घाट पर यात्रियों से भरी एक बस खाई में पलट गई। एक दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को MY अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इस बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे, जबकि कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल SDM महू को जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे। सिमरौल थाना क्षेत्र के भेरू घाट का मामला बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से भेरू घाट यात्रियों से भरी एक बस खाई में पलट गई।
इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर इंदौर से जो देव उठनी एकादशी के पावन अवसर पर धीरज नगर रोबोट स्क्वायर में खाटू श्याम बाबा का भव्य भजन संध्या एवं जन्मोत्सव समारोह श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति रस में डूबे भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार और बजरंग दल के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव मौजूद रहे। पाटीदार ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, एकता और सकारात्मकता का संदेश देते हैं। वहीं भार्गव ने युवाओं की भागीदारी को संस्कारों की मजबूती बताया। प्रसिद्ध गायक शिवम रावल और राठौर सिस्टर्स ने भक्ति प्रस्तुत गीत किए, जहां पर इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग के दिव्य आयोजन से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के सफल संचालन में कई श्याम भक्तों का विशेष योगदान रहा। अंत में भक्तों ने जयकारों के साथ श्याम बाबा से लोक कल्याण की प्रार्थना की। मेन रोड पे हो रहा है लगातार 2 वर्षों से। आयोजक भोला, चेतन और शिव, ये तीनों मित्र बड़ी मेहनत से बाबा को मानते हैं। हर बार जन्म उत्सव पे प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी हम ये इच्छा रखते हैं इन सभी के नेतृत्व में हर बार हर वर्ष ये प्रोग्राम होता रहे। खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव 11 कल सभी धूमधाम से मनाया है। आज यहाँ पर बड़ा माहौल बहुत जोरदार देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तों के लिए? क्या कहना? ये सभी भक्तों का, श्याम प्रेमियों का प्यार है। हर वर्ष की तरह आते हैं यहाँ, हम लोगों के लिए, बाबा के लिए, सबके लिए। तो हम चाहते हैं आगे भी आएंगे ये लोग। बाबा का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है और एक भजन संध्या होने जा रही है। क्या कहना चाहिए? भजन संध्या, भजन संध्या हमारे खरगोन से शिवम रावल जी आए हैं और इंदौर से राठौर सिस्टर्स हैं। और बाबा का जो दरबार सजाया है वो समाजवाद नगर नरेश है, उन लोगों की तरफ से। आपका नाम बताइए। गौरव चंदेल। सभी श्याम प्रेमियों को बाबा का भजन संध्या का आयोजन हम करीबन 2 वर्षों से करते आ रहे हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत अच्छे से बना है। और हमारे भजन संध्या में भक्तों की भीड़ जनसंख्या होती है और सभी श्याम प्रेमियों पर बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। आज यहाँ पर जो भजन संध्या हो रही है, कौन भजन गायिका अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने वाली है? इंदौर से राठौर सिस्टर्स आई है और शिवम रावल भैया आए हैं। अभी एक उद्बोधन सुनने को मिला, बहुत शानदार, हिंदुत्व पर सनातन को उद्बोधन। उनका क्या नाम है? विश्व हिंदू परिसर से आए, बजरंग दल से आए थे। लगन वर्षा हुई है, 56 भोग और बाबा का भजन संध्या का आयोजन किया है। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम विशाल नागराज है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर पंखाजुर से है, जहां हरानगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पहली कक्षा की छात्रा गुंजन मंडल छुट्टी के बाद स्कूल के कमरे में बंद रह गई। स्टाफ ने बिना जांच किए कमरे में ताला लगाकर स्कूल बंद कर दिया। जब बच्ची बस से घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पिता बलाई मंडल स्कूल पहुंचे और बाउंड्री फाड़ कर खोज के दौरान बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उसे कमरे से बाहर निकाला गया। इस घटना से स्कूल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे। स्थानीय लोग और परिजन लापरवाही पर आक्रोशित हुए और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? सर स्कूल में सुबह आए, फिर स्कूल छुट्टी हुआ, फिर घर नहीं गए। बस वाले को पूछा हूँ तो बोल रहा है मेरे गाड़ी में स्कूल से नहीं चढ़े हैं। तो हम लोग जब स्कूल में आए, स्कूल में आके मैं दीवार कूद के जाके अंदर जब आवाज़ लगाया तो मेरा बेटी स्कूल के अंदर बंद मिला। कितने समय तक बंद था स्कूल में? 1.5 घंटे शाम को। हम लोग को 4:30 बजे छुट्टी है, 5:30 बजे हम लोग को मालूम पड़ा। तो आपको कैसे पता लगा कि बच्चे स्कूल में बस में नहीं गए हैं? तो हम लोग मम्मी वहीं पे खड़ी थी लेने के लिए। अभी जब बस गए हैं तो मिला नहीं, तो मेरे को बताएं कि ऐसा ऐसा है, वो बस में आई नहीं है। तो मैं लापरवाही हुई है? हाँ लापरवाही हुई है। मैं तुरंत भाग के स्कूल में आया और मेरे साथ मेरे चाचा लोग भी आए हैं। आने के बाद अंदर घुसा हूँ, घुस के जाके देख रहा हूँ बंद था और जो ताला लगा हुआ था बाहर से, अंदर में लाइट भी बंद था, तो वो अकेली अंदर थी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि ऐसा लापरवाही आगे जाके मत हो और ये सबका सुधार होना चाहिए। पंखाजुर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के दूसरे दिन गंजपारा परिसर में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल, विधायक ईश्वर साहू और जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
नेतागणों ने विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली, जहां युवाओं की खास भीड़ रही। बता दें कि सांसद बघेल ने राज्य के विकास में जनता के योगदान की सराहना की, जबकि विधायक साहू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। रजत जयंती के अवसर पर आप पहुंचे हैं, स्थापना दिवस है, बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे रायपुर। हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही सुखद क्षण है। आज से 25 वर्ष पूर्व उस समय के तात्कालिक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य बनाकर जो उपहार दिए थे, आज उसके 25वें वर्ष में हम सब खुशियों के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। पूरा देश उत्साहित है, पूरा प्रदेश उत्साहित है, उमंग से भरा हुआ है। और हमारा उत्साह और जब बढ़ा जब वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व प्रख्यात नेता है, जिनके नेतृत्व में विकास के नए आयाम पूरे देश में हो रहा है, उनके आने से हम सब उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। उन्होंने जो ऊर्जा देकर गए हैं और जो 1 नवंबर को उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत पुराना लगाव है। छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी छत्तीसगढ़ में उनका बहुत बार आना हुआ, रहना भी हुआ। और आज इन 25 वर्षों के सफ़र में जो प्रगति देख रहा हूँ, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। और उनके नेतृत्व में भी और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास की गाथा लिखी थी, उसको निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार निरंतर इसको आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ की धरोहर, इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की धरोहर तीजन भाई से भी उन्होंने उसका स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। देखिए, वो तो बड़े ही संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। वो जब आते हैं बड़ी बारीकियों से इसका अध्ययन करते हैं। उन्होंने जो अनेक देशों में यहाँ के छत्तीसगढ़ की धरती का नाम बढ़ाया, यहाँ की कला का वो प्रदर्शित किया। ऐसे सम्माननीय दीदी तीजन भाई के हालचाल पूछे, ये हम सब के लिए बड़ा गौरव की बात है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। दीपक बैस का एक बयान आया है। चलो। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।